हेलो बच्चों, कैसे आप सब? एकदम बढ़िया। तो आज आपका एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं। निकट दृष्टि दोष क्या होता है ना। निकट दृष्टि दोष क्या होता है। और बच्चों ये आपके लिए बोर्ड के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। निकट दृष्टि दोष जो है ना, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, ये आपके बोर्ड के पेपर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसे जरा थोड़ा मन लगाकर पढ़िए। सबसे पहले आप मुझे बताइएगा कि निकट दृष्टि दोष होता क्या है। क्लास 10th का है बच्चों ये। निकट दृष्टि दोष वास्तव में क्या होता है, पता है किसी बच्चे को? सर नहीं पता। चलो मैं बताता हूँ आपको निकट दृष्टि दोष क्या होता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि ये वाला दोष जिस भी मनुष्य को या व्यक्ति को हो जाएगा तो क्या होगा कि उसे निकट का तो पास दिखाई मतलब साफ दिखाई देगा और दूर का नहीं दिखाई देता। निकट का दिखाई देता है, दूर का नहीं दिखाई देता। बच्चों इसकी एक ट्रिक होती है, यानी कि निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष आपको लग रहा होगा यानी कि निकट का नहीं दिखाई देता, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। जिसमें आपको निकट दृष्टि दोष है इसका मतलब उसको दूर का नहीं दिखाई देता। और अगर आप बच्चों आप बात करें दूर दृष्टि दोष की, इसका मतलब उसको पास का नहीं दिखाई देता है ना। तो इसका अपोजिट हो रहा है, अपोजिट हो रहा है ना कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की तो वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं परंतु दूर की नहीं दिखाई देती। ठीक है, और इस वाले दोष में क्या होता है कि जो क्या होता है कि तुम्हारा दूर बिंदु होता है, दूर बिंदु अनंत पर न होकर पास आ जाता है। ठीक है, कि दूर बिंदु अनंत पर न होकर पास आ जाता है। ठीक है, तो बच्चों जब आप इसकी परिभाषा लिखेंगे, परिभाषा में आप लिखेंगे कि इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती हैं या निकट की वस्तुएं तो इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं नहीं, दूर की वस्तुएं नहीं। ठीक है बच्चों, और इस वाले दोष में क्या होता है कि जो मानव नेत्र का दूर बिंदु होता है वो अनंत पर न होकर पास आ जाता है। इस दोष में मानव नेत्र का दूर बिंदु अनंत पर न होकर पास आ जाता है, पास आ जाता है। ठीक है बच्चों, कि अनंत पर न होकर पास आ जाता है। इतनी बात आपके क्लियर? इतनी बात आपके क्लियर? अगर मैं इसकी डायग्राम की बात करूं, अगर बच्चों इसका एक डायग्राम बनाऊं कि ये अनंत से चलने वाली किरणें आई वस्तु से। ठीक है, ये वाली किरणें बच्चों आपको क्या है? स्थिर वस्तु से आने वाली किरणें। कहाँ स्थित? अनंत पर स्थित वस्तु से आने वाली किरणें। आप लिख भी सकते हैं कि अनंत पर स्थित वस्तु से आने वाली किरणें, आने वाली किरणें। ठीक है बच्चों, ये आपकी जो अनंत पर वस्तु रखी है उससे ये किरणें आ रही हैं। और बच्चों थोड़ी मेरी ड्राइंग ऐसे ही है तो अपने आप देख कर बना दियो सही सा। मेरी ड्राइंग थोड़ी ऊपर डांस है, थोड़ी अजीब सी। ठीक है, ये सही बना इतना? ये क्या है बच्चों इसमें आपके पास? ये क्या है? ये वाला जो आपको दिख रहा है ये क्या है? ये है बच्चों आपका नेत्र लेंस। क्या है? नेत्र लेंस।
ठीक है। और ये रेटिना, ये नेत्र लेंस, ये कौन सा लेंस है, नेत्र लेंस। और जब ये वाली किरणें इस नेत्र लेंस से टकराएंगी तो इसमें क्या होता है बच्चों, और ऐसे अपवर्तित हो गई तो ये रेटिना से पहले ही मिल जाती है, यानी कि प्रतिबिंब बना रेटिना से पहले ही बना लेती है। इसके ये क्या है, ये निकट दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष में अगर आपको कोई पूछे कि प्रतिबिंब कहां पर बनता है तो रेटिना से पहले प्रतिबिंब बन जाता है, ठीक है, रेटिना से पहले बना प्रतिबिंब। रेटिना से पहले बना प्रतिबिंब, रेटिना से पहले बना प्रतिबिंब। और ये क्या है, रेटिना, और ये नेत्र लेंस, और ये अनंत पर स्थित वस्तु से आने वाली किरणें। इसको आप फटाफट नोट करिए, फिर आगे की ओर चलते हैं अपने। इसको आप फटाफट नोट करिएगा, फिर इससे आगे चलते हैं अपने निकट दृष्टि दोष के कारण, ठीक है। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि आपने ये सब लिख लिया होगा। अब आगे चलते हैं हम, अपना अगला टॉपिक है कि निकट दृष्टि दोष के कारण क्या है। निकट दृष्टि दोष के कारण, निकट दृष्टि दोष के कारण, निकट दृष्टि दोष के बच्चों आपके पास ना इसके दो कारण है। सबसे पहला कारण है कि निकट दृष्टि दोष जब होगा, जब क्या होता है कि या तो वक्रता बढ़ जाएगी, कि नेत्र लेंस की तो वक्रता बढ़ गई, और सिंपल सी बात, अगर वक्रता बढ़ी तो फोकस तो कम होगी फोकस दूरी तो, कि बच्चों अगर नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है तो जाहिर सी बात है उसकी फोकस दूरी कम होगी, ठीक है। और दूसरा पॉइंट इसका बच्चों ये है कि पहला पॉइंट तो है कि फोकस वक्रता का बढ़ जाना, इससे फोकस कम हो जाती है। और दूसरा है कि नेत्र लेंस के गोलक का व्यास बढ़ जाना, व्यास का बढ़ जाना, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है बच्चों कि नेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना, जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है, जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। और दूसरा पॉइंट है बच्चों कि नेत्र लेंस का नेत्र लेंस के गोलक का व्यास बढ़ जाना, नेत्र लेंस के गोलक का व्यास बढ़ जाना, ठीक है। नेत्र लेंस के गोलक का नेत्र लेंस के गोलक का व्यास बढ़ जाना, ये बच्चों इसके आपके कारण हो गए। अब आगे अपनी ओर चलते हैं कि निवारण, इसके निवारण क्या है। निवारण क्या क्या है, कैसे हम इसका सुधार कर सकते हैं इस दोष को, ठीक है, ठीक कैसे कर सकते हैं, इसका निवारण क्या है। अब आप मुझे बताएंगे कि इसका निवारण कैसे होता है। इसमें क्या होता है कि बच्चों अगर आपको इसका निवारण करना है तो आपको एक उचित फोकस दूरी वाला एक अवतल लेंस लेना पड़ेगा। कौन सा लेंस, अवतल लेंस। तो इसका जो निवारण करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या मतलब है ही वो तरीका, आपको अवतल लेंस लगाना पड़ेगा। अवतल लेंस आपने लगा दिया, उसके बाद आप इस दोष का निवारण आसानी से कर पाते हैं, ठीक है। कौन सा लेंस लगेगा बच्चों इसमें, अवतल लेंस आपको लगाना पड़ेगा। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि ये आपकी अनंत से चलने वाली किरणें हैं, ऐसे नहीं बनाते बच्चों इसको,
जैसे अगर मैं आपको बोलना क्या है तो डायग्राम है इसका, इसे बना लियो कि ये अनंत से चलने वाली किरणें थी, अभी हम पढ़ कर आए हैं पहले भी अभी। अब ये अनंत से अगर मैं इसके बीच में मैंने अवतल लेंस रख दिया, ये वाला होता है बच्चों आपका अवतल लेंस। यदि मैंने इसमें अवतल लेंस रख दिया तो मेरे पास क्या होगा, अगर मैंने अवतल लेंस रखा तो बच्चों क्या होता है कि ये ऐसे पीछे की ओर हटी, ये वाली पीछे की ओर हटी, ये यहाँ पर मिल जाएगी बिंदु पर, और ये ऐसे ऐसे ऐसे, ओहो किधर को जाती है, ये वाली ऐसे जाएगी, ठीक है, ये वाली ऐसे जाएगी और ये वाली ऐसे, और ये आपका यहाँ पर ये बच्चों आपका क्या रखा है, ये आपकी एक मानव नेत्र है, ये वाला आपका नेत्र लेंस है, ये वाला यहाँ पर क्या होता था, नेत्र लेंस। ये क्या है बच्चों आपका नेत्र लेंस, ठीक है, ये क्या है आपका नेत्र लेंस, और ये रेटिना। तो क्या होता है कि जब निकट दृष्टि दोष होता है, अभी हम पढ़कर आए हैं, तो हमारा प्रतिबिंब इस रेटिना से पहले बन जा रहा था। अब हमने क्या काम करा, हमने इस पे अवतल लेंस रखा, तो अवतल लेंस रखने के बाद क्या होगा कि जो ये आने वाली किरणें थी, ये अपवर्तन के पश्चात क्या करेंगी, ये जो आने वाली किरणें थी, ये वाली जो आने वाली किरणें थी, ये अपवर्तन के पश्चात कहाँ से अपवर्तन, इसको थोड़ा ऐसे सही सा बनाते हैं, ये यहाँ से करेगी और ये यहाँ से, ये अपवर्तन के पश्चात प्रतिबिंब जो है ना, प्रतिबिंब रेटिना पर ही बना लेती है। यानी कि अवतल लेंस ने क्या काम करा, अवतल लेंस ने जो प्रतिबिंब था जो हमारा पहले बन रहा था रेटिना से, अब वो रेटिना पर बनने लगा, अब वो रेटिना पर बनने लगा, ठीक है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब, ठीक है। अब आप इसको लिखेंगे कैसे, इसका निवारण बच्चों की कौन से लेंस से हुआ, अवतल लेंस से। उचित दूरी का अवतल लेंस प्रयोग करके, उचित फोकस दूरी का, उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस प्रयोग करके इस दोष का निवारण किया जाता है, इस दोष का निवारण किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जब ये वाली किरणें इससे अपवर्तित होती हैं, तो ये क्या होती हैं कि जो मानव नेत्र का दूर बिंदु है उससे आती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो आपका प्रतिबिंब था वो रेटिना से पहले बन रहा था, तो अवतल लेंस का प्रयोग किया तो जो आने वाली किरणें है वो हमें उसके दूर बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, इसलिए प्रतिबिंब रेटिना पर प्राप्त होता है, ठीक है। ये आप इसमें लिख लेंगे, और इसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है इस वाले दोष को दूर करने के लिए, ठीक है बच्चों। ये आपका था निकट दृष्टि दोष, आसान था बहुत ज्यादा, इतना भारी इसमें मुश्किल कुछ नहीं था, ठीक है, बहुत ज्यादा आसान था वैसे तो। वो बच्चों निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों में से एक आपके बोर्ड में किसी ना किसी सेट में जरूर आता है, ये बात आप गौर फरमाइएगा इस बात पर आप, ठीक है। तो आप इन्हें जरा ध्यान से पढ़ लिए, ठीक है। चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं अपना, निकट दृष्टि दोष कंप्लीट हो गया।